तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान गृह विभाग 2026 हेतु ये आवेदन पत्र हैं। कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है पूरे स्टेप्स आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये आप इनकी ये वाली वेबसाइट जो है mpsc.mp.gov.in पर जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे MP ऑनलाइन का एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। MP ऑनलाइन के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर MPPSC की सारी जितनी भी ओपन हो चुकी हैं, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ये फिर ये हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा है वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान और वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी। तो इन तीनों में से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान से मैं आपको फॉर्म फिल करके बताती हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। फिर यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान, विज्ञापन क्रमांक है 07/2026, दिनांक 16/3/2026। अब यहाँ पे है पद का विवरण, ठीक है, कि आप आवेदित पद का नाम, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान। अच्छा, ये फॉरेन, ये यहाँ पे विषय चुने, ये PG का और ये है UG का, ठीक है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। फिर व्यक्तिगत विवरण, हाई स्कूल और पूरा आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। आपका नाम, अभ्यर्थी का मध्य नाम, अभ्यर्थी का अंतिम नाम, फिर अभ्यर्थी का लिंग, फिर जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ डालोगे। यहाँ पे आयु आ जाएगी, पिता का नाम, माता का नाम। फिर विवाह से संबंधित विवरण, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, येस नो ये करना पड़ेगा। जीवित बच्चों की संख्या मेंशन करनी पड़ेगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, येस या नो करना पड़ेगा। पति पत्नी का नाम, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, ये सब लिखना पड़ेगा। क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा या ऐसा कुछ है तो यहाँ पे येस या नो कर देना। मूल सूचना का विवरण भरना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी क्या आप के पास MP का डोमिसाइल है, आप वहीं के रेसिडेंशियल हो तो येस कर देना। श्रेणी भरनी है, कैटेगरी आप भरोगे यहाँ पे। क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर से आते हैं, अगर OBC वाला है तो येस या नो। फिर पात्रता की श्रेणी, जाति का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। UR SC ST OBC WS कौन सा है ये। फिर दिव्यांगत का विवरण, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है आपका तो PWD अगर कैटेगरी है तो वो आपको फिल करनी है। कोई अन्य विवरण है अगर आपका तो यहाँ पे मेंशन कर देना। भूतपूर्व सैनिक का विवरण, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूपी दे छूटों का विवरण। अच्छा ओके, SC ST कोई कैटेगरी है तो वहाँ पे आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो यहाँ पे है। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, किसी को विक्रम अवार्ड मिला है किसी गेम में तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो। फिर परीक्षा केंद्र भरना है आपको, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर। फिर यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10th 12th UG PG ये सारी आप भरोगे। फिर सेवा का विवरण, मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर, ठीक है, कोई अगर आपने जॉब पहले करी है तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करनी है। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है, सिर्फ स्वयं की ही बैंक डिटेल्स भरोगे, किसी अन्य का नहीं भरोगे, खुद की ही सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भरोगे। फिर आपको अपना करेंट एड्रेस भरना है और परमानेंट एड्रेस भरना है, दोनों आपको भरने हैं यहाँ पे। फिर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, फ़ोटो की JPG स्कैन कॉपी जो 20 KB तक रहे और 20 KB से लेके 100 KB तक के अंदर में रहे, ठीक है। फ़ोटो आपको यहाँ पे अपनी सबमिट करनी है। और क्या अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो उचित स्थान पर, ठीक है, हाँ कर देना, इस पर टिक कर देना। फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ email ID, फिर यहाँ पे सब, यहाँ पे यस करके मैं और ये सारा लिखा आ जाएगा, आप घोषणा कर रहे हो। फिर यहाँ पे भी टिक लगाओगे क्या अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर ये कैप्चा डालोगे, कैप्चा करके नेक्स्ट कर दोगे। ये पूरी प्रोसेस आप कर लो, पूरा फिल कर लो अपनी सारी डिटेल्स, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जब आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट भर रहे होंगे ना तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। PG में उन्होंने बोला है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, यानी बॉटनी या जूलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या
जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या फॉरेंसिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में एमएससी की उपाधि हो। और यूजी में उन्होंने 2 आ और बा ये दोनों अनिवार्य मांगे हैं। इन्होंने आ में मेंशन करा है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फॉरेंसिक बायोलॉजी। तो अगर भाई फॉरेंसिक वाला बंदा है, उसके फॉरेंसिक बायोलॉजी था बैचलर्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या इनमें से कोई सब्जेक्ट था तो भी कर सकते हो। फिर रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री, बा में आपको डालना है इनमें से कोई सब्जेक्ट, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फॉरेंसिक केमिस्ट्री में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब आप फुलफिल कर रहे हैं अगर, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है सब्जेक्ट फिल करने के लिए। तो जो भी आपके बैचलर्स में सब्जेक्ट रहे हैं वो आ और बा में भरोगे आप, और जो मेन आपका पीजी में रहा है सब्जेक्ट वो इनमें से आप मेंशन कर दोगे। ये सारी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद में नेक्स्ट, ओके अच्छा यहाँ जेंडर रह गया था फीमेल, तो ये ओपन हुआ है फाइनली। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने घंटों अपना दिमाग खपाने के बाद में एक बार चेक कर लेते हैं। अभी लिखा आ रहा है फ़ीस प्राप्त नहीं हुई है, ओके ठीक है, अभी फ़ीस नहीं आई है ऑब्वियसली। हाँ बाकी हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या फिल करा है। हमने वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान से फॉर्म फिल करा है, और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हमने मेंशन कर दिए हैं, बायोलॉजी फॉरेंसिक केमिस्ट्री जो उन्होंने मांगे हैं। और ये अभ्यर्थी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विवाहित, नो, मूल सूचना का विवरण, मूल निवासी हैं, यस, कैटेगरी है यूआर, दिव्यांगता नो, अन्य विवरण नो 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 नो, राज्य में कोई कार्यरत है नहीं है, भूतपूर्व सैनिक विवरण नो, आयु सीमा नो नो नो। फिर ये हमने केंद्र सिलेक्ट करे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मांगे थे, तो ये बेसिकली फोरेंसिक बायोलॉजी केमिस्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। यहाँ पे हमने अपने परसेंटेज मेंशन कर दिए हैं, डिवीजन फर्स्ट। यहाँ पे ये ईयर मेंशन है और ये रोल नंबर्स मेंशन है, ठीक है। सेवा का विवरण अगर आप हैं तो उसमें मेंशन किया होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। अब यहाँ बोल रहे हैं आवेदन शुल्क 500 रुपये, पोर्टल फी 40 रुपये और भुगतान राशि मिला के 540। ओके तो भाई ये जो चीज़ वहाँ पे मेंशन थी, यानी कि आपका जो हम एप्लीकेशन फॉर्म अगर ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट में, अगर आप मिस्टेक करते हो तो ठीक है हो जाता है गलती, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे आपका 500 रुपये का ही है। लेट्स प्रोसीड ओके। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। सो लेट्स चूज़ यूपीआई ऑप्शन हेयर। यूपीआई पे क्लिक करा, अब क्या करें हम, पेटीएम, ठीक है पेटीएम। ये हम इसका फ़ोटो ले लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर है ये हमारा, जो कि फ़िलहाल में ना तो ईमेल पर आया है ना और कहीं शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर और इसका फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ सबमिट करूँ, पेमेंट गेटवे, सबमिट पर क्लिक करते हैं। प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश, लेट अस सी। ओके यहाँ पे आपका क्यूआर कोड आ रहा है, इसको आप अपने फ़ोन में कोई भी अपना पेमेंट ऐप ओपन करो और फिर इससे स्कैन ओपन, हाई रिकॉर्ड हो रहा है, ओके स्कैन करते हैं, ओके और यहाँ से हम पे कर देंगे। डन, सी ये हो गया, हमने पे कर दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है ये हो चुका है। क्या हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आएगा अभी। पेमेंट इज़ डन, ठीक है। आवेदन शुल्क 500 रुपये। ये सारी डिटेल्स अगेन यहाँ मेंशन हो गई, ये मैं सारी ब्लर कर दूँगी, आपको अपने अपने में दिख जाएगा। फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है ना। अब बाकी और नीचे क्या क्या आ रहा, हस्ताक्षर भी आ गए हैं हमारे, लोक सेवा, ठीक है ओके। हम इसको एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं, सेव एज पीडीएफ ऑल पेजेस, और हम इसको अपने पास में सेव करके रख लेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में हमारा ये सेव हो गया, ठीक।
दिस इज़ डन, दिस इज़ हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ MPPSC। और ऐसे आप सारी डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हो जिस भी आपको फील्ड से अप्लाई करना है, ठीक है। आपको रसायन से, केमिस्ट्री से, भौतिकी यानी फिजिक्स से, जिस भी फील्ड से। अब देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, ओके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मैंने ऑलरेडी पे कर रखा है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा हाँ, देखो इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती अगर आपने कर दी है, तो यहाँ लिख रहे हैं विकल्प शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति सत्र 50 रुपये रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई आप गलती कर देते हो तो आप करेक्शन के लिए 50 रुपीज़ आपको लगेंगे, और आप ये करेक्शन कर सकते हो 28/10/2026 तक, उसके बाद नहीं कर सकते हो। अगर आप 21/5 से 27/5 के बीच में फॉर्म भरते हो तो 3,000 रुपये तब लगेंगे, अभी तो 500 रुपये लग रहे हैं, फिर 3,000 लगेंगे। और इससे भी डिले करते हो 28/5 से 28/10, तो फिर आपको 25,000 रुपये लगेंगे। ये विलम्ब शुल्क है, यानी डिले अगर आप करते हो फॉर्म भरने में तो। बाकी 500 रुपये फ़ीस है फॉर्म भरने की, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अपने अकॉर्डिंगली जो है आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। 20 मई इसकी लास्ट डेट है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी और जो भी फॉर्म्स, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको इसी चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।